उज्जैन का महाकाल मंदिर समय और आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। रहस्य में डूबा हुआ महाकाल मंदिर अपार शक्ति का स्थान है, जो हर साल लाखों भक्तों को आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की तलाश में आकर्षित करता है। लेकिन भव्यता और रस्मों से परे एक अजीब मान्यता है। महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद उज्जैन में रात बिताने से दुर्भाग्य आता है। क्या ये मान्यता हकीकत में निहित है या ये महज एक अंधविश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? ये लेख इसी रहस्य के केंद्र में जाता है। इस स्थायी मान्यता के ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक पहलुओं की खोज करता है। हम प्राचीन कहानियों और ऐतिहासिक वृत्तांतों के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन उदाहरणों की जांच करेंगे जो इस पेचीदा मान्यता का समर्थन और खंडन करते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम तथ्य को कल्पना से अलग करते हैं और महाकाल में रात के रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी मान्यताओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय में वापस उज्जैन शहर की यात्रा करनी होगी। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। कभी अवंतिका के नाम से जाना जाने वाला यह प्राचीन शहर महाभारत में भी वर्णित है और महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। उज्जैन में ही महान कवि कालिदास ने अपनी कालातीत रचनाएं की थीं और यहीं राजा जय सिंह द्वितीय के संरक्षण में खगोल विज्ञान का विकास हुआ था। उज्जैन का शिव के साथ जुड़ाव उसकी पहचान में गहराई से समाया हुआ है। किंवदंती है कि शिव ने अपने उग्र रूप महाकालेश्वर के रूप में राक्षस दुष्यंत का वध किया था, जिसने इस क्षेत्र को आतंकित कर रखा था। इस जीत ने शिव को उज्जैन के रक्षक और अंतिम शासक के रूप में स्थापित किया, जिससे उन्हें महाकाल, समय और मृत्यु के देवता की उपाधि मिली। समय के नियंता और बुराई के नाश करने वाले शिव के साथ ये गहरा संबंध महाकाल मंदिर के आसपास की पेचीदा मान्यताओं का मंच तैयार करता है। महाकाल मंदिर के केंद्र में ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो प्रकाश का एक चमकता हुआ स्तंभ है, जो निराकार शिव के रूप धारण करने का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि यह ज्योतिर्लिंग अनायास ही प्रकट हुआ था, दिव्य ऊर्जा का एक धधकता हुआ स्तंभ, जिसने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी में विलीन हो गया। कहा जाता है कि इस दिव्य अभिव्यक्ति में अपार शक्ति है, जो वरदान देने और बुराई को दूर करने में सक्षम है। ज्योतिर्लिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, इसे स्वयं शिव माना जाता है, जो अपने सबसे शक्तिशाली रूप में निवास करते हैं। ये मान्यता मंदिर की पवित्रता का मूल है और इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि महाकाल उज्जैन के सच्चे संप्रभु हैं। ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति महाकाल मंदिर को पूजा स्थल से ऊपर उठाती है। यह इसे परम शक्ति के निवास में बदल देती है, एक ऐसी शक्ति जो इतनी निरपेक्ष है कि कहा जाता है कि यह राजाओं और सम्राटों की शक्ति को भी बौना कर देती है। भाग 4, रात राजा की है। यह मान्यता कि महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद व्यक्ति को उज्जैन में रात नहीं बितानी चाहिए, इस विचार से उपजी है कि शहर के रक्षक और समय के अवतार महाकाल का सर्वोच्च शासन है। कहा जाता है कि जो भी शासक उज्जैन में रात बिताने की हिम्मत करता है, वह इस संप्रभुता को चुनौती देता है, क्योंकि कोई भी राजा वहां शासन नहीं कर सकता जहां महाकाल पहले से ही राज करते हैं। ये मान्यता लोगों के मानस में गहराई से समाई हुई है। इसे केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के कार्य के रूप में देखा जाता है। महाकाल के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार करना, इसे चुनौती देना देवता के क्रोध को आमंत्रित करना है, संभावित परिणामों के साथ भाग्य को लुभाना है। ये मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, न केवल आम लोगों बल्कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के कार्यों को भी आकार देती है। भाग 5, इतिहास की फुसफुसाहट, नेता और उनका भाग्य। पूरे इतिहास में कई वृत्तांत और किस्से उज्जैन में रात भर रुकने से संबंधित मान्यता की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपने विशाल साम्राज्य के बावजूद महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद कभी उज्जैन में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। इसी प्रकार मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, के बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस मान्यता का पालन किया था और अपनी यात्रा के दौरान उज्जैन के बाहर रहना पसंद किया था। ये वृत्तांत हालांकि पूर्ण निश्चितता के साथ सत्यापित करना मुश्किल है,
विश्वास की दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक समय में भी ऐसा लगता है कि प्रमुख नेता इस सदियों पुरानी परंपरा से प्रभावित हुए हैं। उज्जैन में रात बिताने की हिम्मत करने वाले कुछ नेताओं के राजनीतिक करियर में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली है, जिससे इस पेचीदा मान्यता में और आग लग गई है। भाग 6, एक परंपरा को चुनौती। हालांकि किसी भी परंपरा की तरह उज्जैन में रात भर रुकने से संबंधित मान्यता को चुनौती नहीं दी गई है। हाल के दिनों में उच्च पदस्थ राजनेताओं सहित कई प्रमुख हस्तियों ने इस सदियों पुरानी परंपरा को धता बताते हुए महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में रात बिताई है। अवहेलना के ये कार्य, चाहे वे विश्वास को खारिज करने के कारण हों या स्थापित मानदंडों को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित हों, ने बहस और चर्चाओं को जन्म दिया है। इन कार्रवाइयों के परिणाम या उनके अभाव को बारीकी से देखा और उनका विश्लेषण किया जाता है, जो इस स्थायी विश्वास की वैधता के आसपास चल रही बहस में एक नया आयाम जोड़ते हैं। भाग 7, विश्वास या अंधविश्वास, समय का फैसला। महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद उज्जैन में रात भर रुकने से संबंधित मान्यता एक पहेली बनी हुई है, जो आस्था, भय और सम्मान का एक जिज्ञासु मिश्रण है। जबकि ऐतिहासिक वृत्तांत और किस्से इस मान्यता का समर्थन करते प्रतीत हो सकते हैं, ठोस प्रमाण मायावी बना हुआ है। महाकाल के प्रभुत्व के प्रति श्रद्धा के कार्य के रूप में इस विश्वास की व्याख्या करना है या इसे केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करना है, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विषय है। पुरातनता में निहित कई मान्यताओं की तरह सच्चाई हमेशा के लिए रहस्य में डूबी रह सकती है। शायद इस मान्यता का असली सार इसकी शाब्दिक व्याख्या में नहीं, बल्कि इसके द्वारा दिए गए अंतर्निहित संदेश में निहित है। दिव्य के प्रति विनम्रता और सम्मान का संदेश एक मान्यता है कि कुछ शक्तियां मानवीय समझ और नियंत्रण से परे हैं। महाकाल में रात की पहेली आस्था की स्थायी शक्ति और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं।